court considers that, in conformity with its obligations under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने ये क्लिप देखी। इस क्लिप में आपने जो आईसीजे के जज हैं नवाफ सलाम, इनको बोलते हुए सुना। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा है और किससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। राइट, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि नीदरलैंड में द हेग में अवस्थित है। राइट, तो वहाँ पर क्या है कि साउथ अफ्रीका के द्वारा इजराइल के खिलाफ जो फ़लस्तीन या पर्टिकुलरली गाज़ा में जो इस समय वार चल रहा है उसको लेकर के ये केस लाया गया था। राइट, और उसकी सुनवाई के दौरान ये जज जो हैं इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो भी मिलिट्री एक्शन है उसको तुरंत आपको रोकना होगा। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हैं, आईसीजे के जज हैं। राइट, ये क्या हैं, तो ये वो एनवॉय हैं जो कहाँ से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, क्योंकि आईसीजे में जो है वो साउथ अफ्रीका के द्वारा ही केस किया गया है जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को लेकर के कि जो इजराइल कर रहा है राफा में वो क्या है, जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। राइट, इस वजह से क्या है यहाँ पर केस चल रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि दोनों पक्ष क्या है कोर्ट में मौजूद होते हैं, जिस पर केस किया जाता है और जिसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका जो है उनके एनवॉय हैं या उनकी टीम है कह सकते हैं आप। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं ये कहाँ के हैं, तो ये इजराइल की टीम है, यानी कि ये इजराइल का पक्ष रखने के लिए आईसीजे में अवस्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अवस्थित हैं। अब इसके बाद जो है बात कहाँ की हो रही है, तो देखिए ये आप देख सकते हैं ये है इजराइल का मैप। राइट, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है ये, और यहाँ पर ये एरिया कहलाता है गाज़ा। गाज़ा के जो एरिया हैं यहाँ पर इस मिड वाले एरिया को बोलते हैं खान यूनिस एरिया, और ये है राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग क्या है, इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करती है। राइट, एक्चुअली बात ये है कि पहले जब इजराइल ने अटैक किया तब इजराइल ने ये कहा था कि यहाँ पर अटैक कर रहा था यानी कि नॉर्थ साइड में, तो लोगों को ये कहा गया कि आप यहाँ से मूव करके यहाँ साउथ साइड शिफ्ट हो जाइए। तो लोग साउथ साइड शिफ्ट हो गए। अब क्या कर रहा है इजराइल की, अब इस एरिया में हैवी बॉम्बिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कई लाख लोग, करीब 8 लाख लोग जो है यहाँ पर क्या है इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, और अब वो मूवमेंट कर रहे हैं फिर नॉर्थ की साइड। इस वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है, और इसीलिए क्या है कि साउथ अफ्रीका के द्वारा इस चीज़ को तुरंत रोकने के लिए एक याचिका पिटीशन डाली गई थी। उसी पर सुनवाई करते हुए आईसीजे ने ये फैसला दिया है। आईसीजे ने कहा क्या है वो भी हम देखते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनके जो जज थे नवाफ सलाम, उनका कहना ये है कि गाज़ा में तत्काल प्रभाव से मिलिट्री ऑपरेशन रोके जाएं। राइट, नेतन्याहू सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश ये दिया गया है। राइट, दक्षिण अफ्रीका ने क्या था कि आपातकालीन समाधान के लिए यानी कि टेम्पररी प्रोविज़न था एक तरीके से ये, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की थी। याचिका में यही कहा गया था कि गाज़ा समेत यानी कि जो राफा पट्टी है, जो दिखाया मैंने भी आपको, राफा जो बॉर्डर एरिया है उसके समेत पूरी गाज़ा पट्टी में क्या किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन को रोका जाए। राइट, इस वजह से क्या है ये सुनवाई वहाँ पर हो रही थी, जिसके प्रस्ताव को लेकर के आईसीजे ने ये ऑर्डर जारी किया कि मिलिट्री प्रभाव तत्काल वहाँ पर रोका जाए। राइट, अब देखिए गाज़ा के शहर राफा में इजरायली सेना के ऑपरेशन को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा और इस चीज़ को समझा होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा बैक करके देख सकते हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी आपके एग्रेशन हैं उनको तुरंत रोक दिया जाए फ़िलहाल। राइट, यानी कि किसी भी प्रकार की बॉम्बिंग वहाँ पर अब नहीं की जानी चाहिए। राइट,
कहाँ पर अवस्थित है ये बता चुका मैं आपको कि नीदरलैंड की द हेग में अवस्थित है। इजराइल की नेतन्याहू सरकार को राफा में अपने सेना के अटैक और किसी भी कार्रवाई को, यानी कि किसी भी प्रकार का एंगेजमेंट वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा जारी रहा तो जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वह उनके जीवन के लिए एक ये विनाश की ओर ले जा सकता है, राइट। यानी कि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनको भी जीने का अधिकार है, और जिस तरह की यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रही है उससे क्या हो सकता है, उनको हैवी लॉस हो चुका है और आगे भी हो सकता है। अब तक आंकड़ों के अनुसार माना जाए तो करीब 40,000, प्रिसाइजली बात करें तो 36,000, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार करीब 40,000 अप्रॉक्स लोग क्या है वहाँ पर मारे गए हैं, राइट। और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच बात की जाए तो हमास के बीच पर्टिकुलरली 7 अक्टूबर से क्या है जंग चल रही है, जब से हमास ने क्या है यहाँ पर इजराइल के कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पर कई रॉकेट दाग दिए थे, ठीक है, जिससे ऐसा अनुमान है कि 1200 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से जो है इजराइल जो है रिटेलिएट कर रहा है, और रिटेलिएशन में ही क्या है यहाँ पर लगातार बॉम्बिंग की जा रही है। और इजराइल का ये भी कहना है कि हमास के खात्मे तक गाज़ा में एक्शन जारी रहेगा, राइट। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो मैंने आपको बताया वही सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इससे पहले उनके अरेस्ट वारंट की भी मांग चल रही थी। जो वहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर हैं आईसीसी में, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट की भी मांग कर रहे थे, राइट। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि क्या इजराइल इस चीज़ को लागू करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, लागू करता है या नहीं करता है, वैसे इजराइल भी क्या है एक सिग्नेटरी है यूएन कन्वेंशन का, या इस कोर्ट का भी क्या है एक मेंबर है। तो अगर लागू नहीं भी करता है, एक बार के लिए नहीं भी मानते हैं, तो जो इनके एलाइज हैं उन पर क्या है दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी आप हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएस में भी कितना व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये दबाव ही बनाने की कंडीशन करेगा, राइट। वहाँ में अगर बात की जाए तो जो इजराइल के यहाँ पर गिलाद नोआम ये क्या थे, यहाँ पर ये सुनवाई में मौजूद थे। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की याचिका की आलोचना करते हुए ये कहा था कि यह सच्चाई से परे है, यानी कि जो भी दक्षिण अफ्रीका आरोप लगा रहा है वह सच्चाई नहीं है। 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन, यानी कि जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 का मजाक बना दिया है इन्होंने। क्यों? किसी चीज़ को बार बार नरसंहार कहने से वह नरसंहार नहीं हो जाएगा। इनका कहना है कि दक्षिण अफ्रीका जो आरोप लगा रहा है कि नरसंहार किया है, ऐसा नहीं कि बार बार आप एक ही बात रिपीट करेंगे तो नरसंहार ही कहलाएगा, ठीक है। किसी झूठ को बार बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाएगा, ऐसा इनका आरोप लगाया गया है, इनने आरोप लगाया है दक्षिण अफ्रीका पर, राइट। इस वजह से क्या है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब देखना ये होगा इजराइल क्या एक्शन लेता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।